है अशोक लेलैंड के बारे में? ये जानना चाह रहे हैं कि 200 शेयर हैं 170 के भाव पे 2 से 3 साल के लिए इन्होंने ले रखा है। तो अभी क्या नज़रिया बन रहा है इस पर आपका? अशोक लेलैंड तो ठीक होना चाहिए। ओके, तो फिलहाल इसका क्या है ना कि पहले इसका करेक्शन कंप्लीट होने हो जाने दीजिए। अदरवाइज़ सीवी सेगमेंट पे साल, डेढ़ साल का नज़रिया खराब नहीं है मेरा। सीवी सेगमेंट ठीक-ठाक रहना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ़ इतना है कि राइज़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो मोस्ट ऑफ द प्राइसेज़ आपको वैल्यूएशन में दिखेंगे। आपने 175 पे लिया है, वो जगह तो ख़ैर बिल्कुल ठीक नहीं थी लेने के लिए और अभी भी नहीं है। तो करेक्शन इसका कंप्लीट कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नॉर्मली समझ में आता है कि 145 135 एक ऐसा रेंज रहता है अशोक लेलैंड का, जहाँ पे इसको वैल्यूएशन सपोर्ट भी मिलता है और इसको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता है। नॉर्मली ऐसा देखा है मैंने। तो वो रेंज सेफ रहता है इसको रिकंसिडर करने के लिए। ये रेंज में तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा। जी। तो अब क्या करें अगर 2-3 साल का नज़रिया है और 170 का खरीद भाव है, तो 135 वगैरह के आसपास जो आप कह रहे हैं, उसके आसपास कहीं स्टॉप लॉस लगा कर के फिर इंतज़ार करें, थोड़ा-सा पेन सहें अभी? पता नहीं राजी, अशोक लेलैंड तो स्टॉप लॉस वाला कैंडिडेट होता नहीं है, तो फंडामेंटल कैंडिडेट होता है, पोर्टफोलियो स्टॉक होता है, सीवी के हिसाब से लीडिंग प्लेयर है। लेकिन अगर आप ट्रेड करने के लिए पूछेंगे तब तो बाहर निकलने के सारे नहीं, इंडिकेशंस इसने दिए हुए हैं। इनका सवाल तो इन्वेस्टमेंट के बारे में है ना कि 2-3 साल के लिए इन्होंने लिया है। तो उस हिसाब से फिर आज 2-3 की तारीख में इन्हें करना क्या चाहिए कि अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ लग रहा है या थोड़ा दबाव लग रहा है, वैल्यूएशन का कम्फर्ट नीचे आएगा 135-145 के आसपास, तो वहीं पे टेक्निकल सपोर्ट भी बनेगा। तो क्या या तो आपकी रणनीति ये हो सकती है कि भई ये एक बार को निकल जाएँ, जब वापस हालात ठीक होंगे तब एंटर करें। दूसरा ये हो सकता है कि जो पैसा लगा रखा है उसको बने रखें, जब नीचे सपोर्ट लेवल के आस-पास आए वहाँ दोबारा खरीद करके अपना एवरेज कर लें, मतलब कॉस्ट कम कर लें अपनी। किस रणनीति के साथ अगर निवेशक हैं, तो इसमें इनको चलना चाहिए? इसमें जो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं वो ये हैं, 175 के पहले इसमें फिर से रन नहीं आएगा और ये कहीं भी आपका 165 से 160 75 के रेंज में जाके थक जाना चाहिए। ऐसा मेरा अभी अंदाज़ा है और 175 के ऊपर में फिर से रन आएगा, लेकिन उसके पहले ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका 150, 145 ये सब कभी जाके टेस्ट करे। रमेश जी, वो बात तो तो समझ में आ गई, लेकिन अब हाँ, उसको देखते हुए करना क्या है? नहीं, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मैं उतना साफ फ़ैसला इनको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो फ़ैसला उनको खुद लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मेरा अगर यही कहना है कि ये गलत जगह पे खरीदा हुआ स्टॉक है ना, तो गलत जगह पे खरीद के अगर मैं बोल दूँ कि आप 3 साल बने रहिए, आपका अंडर परफॉर्मेंस निकल जाएगा। 175 पे अशोक लेलैंड खरीदने की जगह नहीं। अगर ये आप 145-50 पे खरीदेंगे, तो आपका सेफ्टी नेट बहुत ज़्यादा है, आपको आरओआई भी मिलेगा। आप यहाँ से रखेंगे तो अशोक लेलैंड ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें आपको बहुत नुकसान 3 साल, 5 साल में झेलना पड़े। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस आपको सर्टेनली झेलना पड़ेगा 175 के हिसाब से। तो रखने के लिए आप ज़रूर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन तो आपको क्या अंडर परफॉर्मेंस क्या फिर ज़रूर ये झेलना बेहतर होगा कि हम इस समय निकलें और 135-45 जैसे ज़ोन में कभी मिले तो वहाँ पर दोबारा नई एंट्री करें? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ निकल के नीचे लें। इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होना चाहिए कि सही जगह पे लें। अगर गलत जगह पे लेके हम उसको मैनिपुलेट करके अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे करना ये चाहिए, अगर मेरा रहता पोज़ीशन तो मैं चुपचाप इसको काट के नीचे मिले तो नीचे लेता, नहीं तो मैं कोई दूसरा स्टॉक ढूँढता, बिकॉज़ मैंने लिया ही गलत जगह पे है। लेकिन फिर भी कोई इस पे कुछ करना चाहे मोमेंटम का तो 175 के ऊपर में ही करना चाहिए।